हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम टीजीटी मैथ 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे उसकी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने 141 से 145 तक के 5 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 146 से 152 तक के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है आपके पास 146 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। In the given figure, O is the center of the circle, right? O given है, ठीक है। PQ is a chord and PQ, right? Chord है एक and PR is a tangent, ठीक है। At point P on a circle, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, P पॉइंट को दिया हुआ, ठीक है। अब एंगल RPQ, एंगल RPQ, ये एंगल की वैल्यू दी गई है कि ये 40 डिग्री का है। आपसे एंगल POQ पूछ रहे हैं, POQ। अब देखो आपको ये एंगल बताना है, तो सबसे पहले तो खुद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं और यहाँ सरकमफेरेंस पे जोड़ दूं तो ये एक थ्योरम है ना। क्लास 9th में आपको ये सारी थ्योरम मिल जाएंगी कि ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, है ना, ये एंगल हाफ होगा जो सेंटर में एंगल बनेगा। सपोजिंगली ये x है तो ये सेंटर वाला 2x हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। जो भी है, ये वाला जो सर्कमफेरेंस में है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। और कंडीशन क्या होती है, दोनों के दोनों एक ही कॉर्ड से बने हुए होने चाहिए, राइट। अब एक और बात ये कही गई है, ये भी एक थ्योरम है कि अगर किसी कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो अगर टेंजेंट और कोई कॉर्ड एक कोई एंगल बना रहे हैं और उसी कॉर्ड से सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है तो वो दोनों के दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी 40 डिग्री होगा। ये दोनों के दोनों थ्योरम्स ही हैं, ठीक है। ये वाली भी थ्योरम थी कि अगर ये x है तो सेंटर पे एंगल 2x होगा, सेम कॉर्ड से बन रही क्योंकि। दूसरा कहता है कि अगर टेंजेंट किसी कॉर्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है तो उसी कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो दोनों बराबर, ठीक है। दोनों थ्योरम्स हैं। अब ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो क्या आपको सेंटर का एंगल नहीं मिल सकता? सेंटर का एंगल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक हो गया। तो इसके कुछ ऑप्शन थे, सॉरी ऑप्शन मिस हो गए इसमें। तो ऑप्शन इसमें यही थे, 80 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। और कुछ थर्ड में कुछ खुद ही लिख देती हूँ, 50 डिग्री, और फोर्थ 100 लिख देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके ऑप्शंस आप पेपर पे देख लेना, ठीक है। मिस हो गए थे लिखना तो मैंने अपनी मर्जी से बना दी, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो, इन दी गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। ये और ये इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ ए बी, ठीक है। अगर दोनों के दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, आपको ये दिख रहा होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सब आपस में बराबर है। आपस में बराबर है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो रिस्पेक्टेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सब बराबर होंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब देखो इसमें एक चीज दी है, वो पूछ रहे हैं आपको एक्स और वाई निकालने हैं, जबकि ए बी इसकी जो लेंथ दे रखी है ना, उसने कितनी दे रखी है, 7x+6 दे रखी है। और सी डी की दे रखी है 4x+9। ऑलरेडी उसने खुद ही दे रखा है, ये दोनों बराबर हैं। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7x+6 इज इक्वल टू 4x+9। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3। 6 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा, x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों, इन दोनों में से y चेक करना ही पड़ेगा हमें, है ना। अब दूसरा उसने क्या दिया, एंगल दे रखी है, ए ओ बी, एक ये एंगल दे रखा है। ये एंगल उसने कितना दिया हुआ है, 12y माइनस का 4x प्लस का 3। दूसरा है COD, COD एंगल दिस वन, ये एंगल कितना दे रखा है, ये है 10y+11। आपको पता है दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स मीन्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, या फिर वैसे भी तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वैसे भी ये इक्वल होने थे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप इसको करो,
12y माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 10y प्लस का 11। x1 आ गया है आपके पास, तो 12y इसको यहाँ लेके आओ, माइनस का 10y, ठीक है, माइनस का 4 इंटू 1 प्लस इज इक्वल्स टू कर देती हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 11 माइनस का 3। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, 12 में से 10 गया, 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 7। 7 होगा या 8 होगा, 8 होगा आई थिंक, 8 और 3 11 होता है, ठीक है, तो 8 हो गया। अब 2y इज इक्वल्स टू ये ऐड हो जाएगा 12 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि सर्कमफेरेंस में उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स टच हो रहे होते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। सेंटर हम इसमें O ले लेते हैं। अब वो कह रहा है एंगल ADB, ADB पहले मुझे ABCD डाल देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ADB, ये वाला एंगल दे दिया उसने, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये कितना दिया है 30 डिग्री। एंगल DCA, DCA इसका मतलब एक एंगल ये वाले की बात करें, ये कितना है 70 डिग्री है। देन DAB, DAB इस पूरे एंगल को फाइंड आउट करना, एंगल DAB को निकालना है आपको, ठीक है। अब आप देखते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एंगल्स हैं। अच्छा अगर मैं ये देखूं, कोई एक ये वाला, अगर हम ये वाला आर्क देखें, ठीक है, इससे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो देख लेते हैं। एक तो ठीक है, अब एक और क्या है, ये 30 डिग्री ये हो गया है ना, तो अगर हम ये देखें इससे कितना बन रहा है आपके पास, ये वाले एक कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड से ये वाली देखो आप, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री है, एक ही कॉर्ड से बना हुआ है, तो ये भी तो कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स दे दिया, अब जैसे इन ट्राइंगल लिखूं मैं, इन ट्राइंगल DAB, इस ट्राइंगल में ही देखो आप, एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 70 डिग्री है ना, तो एंगल DAB नहीं निकल जाएगा क्या हमारा, आराम से निकलेगा, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है, ये 100 होगा, तो एंगल DAB कितना आएगा आपके पास 180 माइनस का 100 विच इज इक्वल टू योर 80 डिग्री आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, करेक्ट किया है हमने, ये थ्योरम लगाई हुई कि देखो 149 क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड AB BC आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल, राइट। BCO इज इक्वल टू 40 डिग्री है और OE पैरेलल है BC के, देन द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ठीक है, X और Y निकालना है आपको। इसके लिए देखो सबसे पहले ये फिगर ऑलरेडी बुक में आपके पेपर में गिवन था, ठीक है। अगर मैं इस वाले आर्क को देखूं, इस आर्क को देख रही हूँ मैं, EC आर्क को देखूं, अब आप इसी आर्क से देखेंगे तो दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल बन रहा है EBC बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है आपके पास COE, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो ये आर्क जो है EC आर्क है, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और एक सरकमफेरेंस पे एक एंगल बना, आपको पता है जो सरकमफेरेंस में एंगल बनता है उसका दुगना सेंटर पे बनेगा, तो ये 2y हो जाएगा, कौन सा वाला, ये जो COE एंगल है वो 2y हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि OE पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल एंगल BCO वो इक्वल होगा किसके, एंगल COE के। और अभी तो C और वो कितना है, ये BCO जो है वो 40 डिग्री है, ये अभी हमने निकाला y है, तो y कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाएगा y सिर्फ 20 डिग्री है, तो x कितना होगा 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं।
देखो 150 क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास और ये आइसोसेलेस है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब इसके एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसका एरिया इसने ऑलरेडी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो हमेशा याद रखना, इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वो 90 60 30 डिग्री वाला था कि आप √3 to 1 उसकी वैल्यूज होती है। उसी तरीके से इसमें भी अगर 45 डिग्री एंगल होना तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। इस रेशो में ये डिवाइडेड होते हैं। अगर ये इस रेशो में डिवाइडेड है, ठीक है, तब हम इसका एरिया का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। देखो सपोजिंगली ये एक्स एक्स है, दोनों साइड की लेंथ कुछ देर के लिए हमने कहा ये एक्स यूनिट है, तो आपको पता है एरिया कितना होगा, वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो मतलब एक्स इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4 आ रहा है। हम 4 ही लेंगे, पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आ रहा है। कब आएगा ये 4, जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसकी 4 आएगी। तो अब हमारे पास साइड तो आ गई, तो अगर हमें थर्ड साइड निकालनी है ना तो हम तुरंत इसी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास थर्ड साइड भी निकल के आ जाती है, ठीक है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल को आप अच्छे से पढ़िएगा कि कितने रेशियोज में डिवाइड होता है, ठीक है। 60 30 के लिए अलग होता है, 45 45 के लिए अलग होता है। तो अब इसकी कंडीशन में क्या आ गई, यही आपकी थर्ड साइड हाइपोटेनस आ गई 4 अब यहाँ पे 4√2 तो है नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप 32 को सॉल्व करोगे तो ये भी 4√2 ही आएगा। क्यों, 16 2 जा 32, 16 बाहर आता है तो 4 के रूप में आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 151 दी साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। अब रोम्बस दे दिया, सपोजिंगली मैंने इस तरीके से कोई रोम्बस बना दिया है, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ABCD रख दिया। अब इस रोम्बस में उसने कहा एक साइड इसकी 30 मीटर है, आपको पता है इसकी सारी साइड बराबर होती तो सब 30 हो जाएंगी। वन डायगनल इज 48, वन डायगनल इज 48 का मतलब क्या होगा, ये आपको पता है कि ये वाला ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में, तो ये कितना होगा 24 होगा, ये भी कितना होगा 24 होगा। तो आपको बस थर्ड साइड निकालनी है। क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जो एरिया ऑफ रोम्बस है ना वो होता है आपके पास D1 इंटू D2, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं D1 इंटू D2 कितना आएगा। तो डायगनल, एक डायगनल तो आपको पता है 48 है, दूसरा निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसी का ही स्क्वायर कर लो। इसका 30 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 900, और इसका करोगे तो ये 576 आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा, कितना आएगा 4। यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना होता है, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। ये बच गया आपके पास 8, 8 में से 5 गया 3, जो कि 18 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 18 आ रहा है, तो अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। अब आपको पता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब 18 एंड 48 को मल्टीप्लाई कर लो आप सिंपली, तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 8 6 को 32, ठीक है 32, 8 6 को 32 और 8 कितना होता है 40, और 6 और जोड़ दो इसमें 46, ठीक है। 4 4 1 जा 4 और 4 और क्या, तो 864 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जब हम दो की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी मल्टीप्लाई भी मेरी चैनल पे पड़ी होगी, हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, वो आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखते हैं 152, टू सर्कुलर पार्क्स आर ऑफ रेडियस 16 मीटर एंड 12 मीटर। अब दो सर्कुलर पार्क हैं, ये और ये, ठीक है। इसका 16 मीटर है और इसका कितना है, ये 12 मीटर है। A park, a third park is to be built such that its area is equal to the sum of earlier parks। इसके सम के बराबर है जो थर्ड वाला बन रहा है। अब वो पूछ रहा है उसका डायमीटर कितना होगा, इसकी लेंथ पूछ रहा है आपसे,
तो सबसे पहले इसको निकाल दो, पाई आर स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस पाई 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर लिख दो इसको। तो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होगा, 196 होता है शायद। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 कम 6 6 12 3 15 256 होता है शायद से, है ना। एक कम एक दो, हाँ ठीक है 256 होता है, ठीक है। अब 256 इसका स्क्वायर हो गया 256 और 12 का 144 होता है, ऐड कर दो। 144 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है। तो 400, ये 400 आ रहा है आपका। तो आर स्क्वायर आ रहा है, तो आर कितना होगा, आर बेसिकली आपके पास 20 होगा, ठीक है। अब जो डायमीटर होगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो कितना हो जाएगा 40 होगा। ये हमारा सेकेंड आंसर। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, थर्ड साइड निकालने का। तो आप क्या कर सकते हैं इसी तरीके से कि सपोजिंग, क्योंकि पाइथागोरस है, अभी हमने बताया था आपको कि इसकी कंडीशन में क्या होता है कि ये किसी न किसी रेशो से मिलकर के बनाया, जैसे एक 4 3 5 का रेशो है। तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऐसे ट्रिपलेट याद कर लेना जिससे कि आपका क्वेश्चन कुछ बन रहा हो। जैसे अगर मैं देखूं मेरे दो साइड इस वाले ट्रिपलेट से बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 16 बन रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो यहाँ कितना 12 बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आपका, मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, मेरा 20 आंसर आ जाए। तो कुछ ट्रिपलेट याद करो जिससे कि आप, और वो ऐसी छोटे छोटे ट्रिपलेट से ही बनता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 152 क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप समझ आए होंगे। पसंद आती हुई तो